डायन, दूर हट, मुझे छूना मत। किंगफेंग, तुम पर काम विष का असर है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लाओ आर, गुरु फिर से तुमसे पूछता है, तुम संतान पैदा करोगे या नहीं? मैं तो चाहकर भी नहीं कर सकता। मेरी निर्दयी तलवार कला अब चरम सीमा पर है। स्त्रियां और बच्चे केवल मेरी तलवार की गति को धीमा करेंगे। दुष्ट शिष्य। लाओ सान, गुरु तुमसे आखिरी बार पूछ रहा है, तुम संतान पैदा करोगे या नहीं? नहीं कर सकता। मेरी अजय स्वर्ण कला अब पत्थर दिल बन चुकी है। जल्द ही मैं अमरता प्राप्त करूंगा। स्त्रियां मुझे केवल कमजोर बनाएंगी। दुष्ट शिष्य। लाओ सी, गुरुदेव मुझे मत देखिए, शिष्य हमेशा से ही भावनाओं से दूर रहा है। बेवफा। गुरुदेव, बड़े भाई को संतान पैदा करने दीजिए। उन्हें करने दीजिए, उन्हें करने दीजिए, उस विषय पर बात मत करो, निकम्मे कहीं के। 9 साल पहले उस डायन ने न केवल मेरी पवित्रता भंग की, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मुझे पिता भी नहीं बनने दिया। डायन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्वानली, तलवार संत को नमन करती है, क्या काम है? मैं किंगफेंग से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है, 9 साल पहले तुम्हारी जबरदस्ती के कारण तुमने किंगफेंग की पवित्रता भंग कर दी थी, जिससे उसकी सारी साधना नष्ट हो गई। वह तो आत्महत्या करने ही वाला था, मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे किंगफेंग से कुछ कहना है। उसके बाद चाहे मार डालो या जो चाहो करो, मुझे सब स्वीकार होगा। बड़े भाई, गुरुदेव ने तुम्हें बाहर बुलाया है। क्या हुआ है? अच्छी खबर है। अच्छी खबर का मतलब है कोई मुसीबत नहीं है। बड़े भाई, वह डायन आ गई है। वह तुम्हें गद्दार कह रही है। वह डायन कहाँ है? मुख्य हॉल में। लाओ लियो, यह सब तुम्हारी ही करतूत है ना? मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, तुम खुद ही यहाँ चली आई। और मुझे गद्दार कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसे वाकई उस रात की कोई बात याद नहीं है। इसमें उसकी गलती नहीं है। उस रात वह काम विष के प्रभाव में था। स्वाभाविक है कि उसे कुछ याद नहीं होगा। किंगफेंग, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले कृपया मेरी एक बात सुन लो। और सुनो, मैंने तुम्हें गद्दार नहीं कहा। अरे वाह, डायन अपने प्यार का इजहार करने वाली है। मजा आएगा, मजा आएगा। इस बार बड़े भाई को मना करने का मौका नहीं देना है, सीधे विवाह मंडप में भेज दो। तुम और क्या नाटक करना चाहती हो? उस दिन जांगलोंग घाटी में हमारे मिलन के बाद मैं तुम्हारी संतान के साथ गर्भवती हो गई थी। तुम क्या कह रही हो? तलवार संत महोदय, बच्चा निर्दोष है। कृपा करके मुझ पर दया करें। मेरे बच्चे की जान बख्श दें। सारे गुनाह मैं अकेले अपने सिर लेती हूँ। बच्चा कहाँ है? तुम चिंता मत करो, बस एक बार यह पक्का हो जाए कि बच्चा मेरे बड़े शिष्य का ही है, तो हम न केवल उसे अपनाएंगे बल्कि उसे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखेंगे। अगर बच्चा वाकई मेरे बड़े शिष्य का है तो बच्चे की तो बात ही छोड़ो, वह निर्दोष है। तुम भी निर्दोष हो। जल्दी बताओ, बच्चा कहाँ है? तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, यह पक्का कोई चाल चल रही है। बड़े शिष्य दूर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। क्या तुम्हें अतिथि सत्कार का शिष्टाचार नहीं पता? उन्हें थोड़ा दूर ले जाओ। भाभी को डराओ मत। तुम लोग आखिर किसके पक्ष में हो? उन्हें तो इस बच्चे से नफरत होनी चाहिए थी ना। ये इतने उत्साहित क्यों दिख रहे हैं? बेटी, पहले उठो और धीरे धीरे बताओ। आपका बहुत धन्यवाद आदरणीय तलवार संत। उस साल की घटना के बाद मैं चिंगफेंग के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन मैं तो दानव कुल की राजकुमारी हूँ और मेरे गर्भ में मानव कुल का बच्चा था। मानव कुल उसे स्वीकार नहीं करता और दानव कुल भी उसे नहीं अपनाता। मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई, बस बाहर अभ्यास करने के बहाने मैं निचली दुनिया में चली गई। वहीं मैंने बच्चे को जन्म दिया और उसे झांग उपनाम वाले एक परिवार को सौंप दिया। वह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अब मुझे भी एक पोती मिल गई है। उसका नाम झांग तियान्युए है। वह 8 साल की है। उसकी प्रतिभा अद्भुत है।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल वह शेंजियन अकादमी में दाखिला ले लेगी। मुझे पता है कि शेंजियन अकादमी तुमने ही बनाई थी चिंगफेंग, तुम जल्द ही उससे मिल सकोगे। लेकिन अब मेरे यहाँ कुछ समस्याएं आ गई हैं। शायद अब मैं उससे कभी ना मिल पाऊं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अगर संभव हो तो कृपया उसे अपने पास ले जाकर उसकी देखभाल करना। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान से उसे या तुम्हें और शेंजियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचे। उसकी आंखों में झूठ नहीं लग रहा, सच में बच्चा है। क्या यह मेरे मन को विचलित नहीं करेगा? ठीक है, ठीक है। बात पूरी हो गई। क्या तुम मुझे मारोगे या नहीं? अगर नहीं मारना है तो मैं जा रही हूँ। तुम पहले वापस जाओ, जब तक हम बच्चे को ले नहीं आते और यह पक्का नहीं हो जाता कि तुम्हारी बात सच है। तब तक मैं खुद दानव कुल में तुमसे मिलने आऊंगा। तुम मेरे पास मत आना। मुझे झोंगशेंडियान के पुत्र ने एक पात्र के रूप में चुन लिया है। मैं सीधे मौत के मुंह में हूँ। अगर झोंगशेंडियान को पता चला तो चिंगफेंग और बच्चा दोनों मारे जाएंगे। चिंगफेंग, तुम मेरे पास कभी मत आना। इस जन्म में मेरे जीवन में केवल तुम ही एक पुरुष हो। और हाँ, उस साल जांगलोंग घाटी में वह जहर मैंने नहीं दिया था। तुम नालायक शिष्यों की यह कैसी नजरें हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह जहर मैंने दिया था? नालायक, जल्दी से निचली दुनिया में जाओ, अपनी बेटी को वापस ले आओ। दानव सुंदरी, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब कोई शिकायत नहीं करेंगे। हम अब कभी शिकायत नहीं करेंगे। विनती है, मेरे परिवार को बख्श दे। हम तुरंत घर लौट जाएंगे। हम अपनी गलती मानते हैं। तुम जैसे लोग झूठी शिकायतें करके मेरे शेंजियन अकादमी को बदनाम कर रहे हो। यह दंड के योग्य अपराध है, लेकिन पहली बार का अपराध समझकर तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त किया जाता है। इन्हें 50 कोड़े मारे जाएं, ताकि आगे से ऐसी गलती न हो। इन्हें मेरे सामने लाओ। पिताजी, बड़े भैया, तुम लोगों को क्या हुआ? कितनी दयनीय स्थिति है। यह बच्ची शेंजियन अकादमी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी, पर नगर प्रमुख की बेटी ने उसकी जगह ले ली। जब परिवार ने न्याय मांगा तो शेंजियन अकादमी ने उन्हें ही झूठी शिकायत का दोषी ठहरा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, देखो उन्होंने इन्हें क्या हाल बना दिया है। पिताजी, बड़े भैया, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में पड़े। सब मेरी ही गलती है। छोटी बहन, तुम निर्दोष हो। गलती तो उनकी है। मैं सिर्फ शिकायत ही नहीं करूंगा, मैं न्याय का बिगुल भी बजाऊंगा। मैं नहीं मानता कि वे शेंजियन अकादमी में मनमानी कर सकते हैं। मौत को दावत दे रहे हो। बड़े भैया, बड़े भैया, सुधरने का नाम नहीं लेते। इन्हें बाहर फेंक दो। अगर दोबारा शहर में दिखे तो जान से मार देना। सुनो, पिताजी, बड़े भैया, तियान्युए, इन्हें घर ले जाओ। जड़ से मिटा देना चाहिए। आगे बढ़ो। रक्त का बंधन, क्या यह सच में मेरी बेटी है? नन्ही बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झांग तियान्युए है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनती है, मेरे पिताजी और बड़े भैया को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह सब करूंगी। घुटने टेकने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है। चिंता मत करो, मैं उन्हें एक ऐसी जगह भेज दूंगा जहां उनके घाव भर सके। मैं वादा करता हूँ, वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। क्या यह सच है? हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रो मत। मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था? तियान्युए रो नहीं रही है। तियान्युए बहुत समझदार है। यह सब शेंजियन अकादमी की वजह से हुआ। बात कुछ ऐसी है, शेंजियन अकादमी क्या सिर्फ 300 साल में ही इतनी भ्रष्ट हो गई है? नन्ही बच्ची, क्या तुम मेरे साथ वापस चलने की हिम्मत रखती हो? मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा।
नहीं, आप वहाँ मत जाइए। वे लोग कानून नहीं मानते। आप उनसे दुश्मनी मोल न लें। मेरी वजह से पिताजी और भैया पहले ही मुसीबत में हैं। मैं आपको भी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं शिकायत नहीं करूंगी। मैं अब शिकायत नहीं करूंगी। डरो मत। वे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। गुस्ताख लड़की, सुबह ही शेंजियन अकादमी के अधिकारियों ने तुम्हें जीवन दान दिया था, फिर भी तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम चुपके से न्याय का ढोल बजाना चाहती हो? न्याय का ढोल तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए होता है। तुम लोग ढोल के सामने खड़े होकर किसी को उसे बजाने नहीं दे रहे हो। साफ है कि तुम लोगों ने कुछ गलत किया है। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, बदतमीज लड़की। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जीभ खींच लूं? चुप। हत्या कर दी। कोई मदद करो। दुस्साहसी अपराधी, तुमने शेंजियन अकादमी के कानून प्रवर्तक की हत्या करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत के लायक हो। वही है, उसी ने मेरे पिता और भाई को घायल किया है। तुम कौन हो? मेरी शेंजियन अकादमी में आकर खून खराबा मचा रहे हो। क्या तुम शेंजियन अकादमी से युद्ध करना चाहते हो? मैं इसके लिए न्याय मांगने आया हूँ। पहले मुझे यह बताओ, तुमने इसे न्याय का ढोल बजाने से क्यों रोका? एक अपराधी को न्याय का ढोल बजाने का कोई अधिकार नहीं है। शेंजियन अकादमी के नियमों का 9वां अनुच्छेद कहता है, किसी को भी किसी के द्वारा न्याय का ढोल बजाने से रोकने का अधिकार नहीं है। उल्लंघन करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम्हें दूसरों को रोकने का अधिकार किसने दिया? जवाब दो मुझे। मुझे परवाह नहीं कि मुझे अधिकार किसने दिया। संक्षेप में, एक अपराधी को न्याय मांगने का कोई हक नहीं है। जिद्दी कहीं के। यह आदमी कौन है? सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही सबको मार डाला। कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारी, शेंजियन अकादमी। इस बार तो लोहे की दीवार से टकरा गए। तुम कौन हो? मेरे कानून प्रवर्तन विभाग के एल्डर को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमने मेरी शेंजियन अकादमी को कुछ समझा भी है? देखो, शेंजियन अकादमी के डीन बाहर आ गए। डीन तो 8वीं अवस्था के पूर्ण स्तर पर है। पता नहीं इस जंगली आदमी को हरा पाएंगे या नहीं। साफ है कि उन्हें भरोसा नहीं है। तुम्हें कैसे पता? अगर उन्हें भरोसा होता तो क्या वो इस जंगली आदमी से इतनी शांति से बात करते? अब तक तो एक थप्पड़ में ही उसका काम तमाम कर दिया होता। मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। मैं बस इसके लिए न्याय चाहता हूँ। क्या तुम मुझे संतोषजनक जवाब दे सकते हो? तुमने इतने लोगों को मार डाला और अब तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? निष्पक्षता, न्याय। बेटी, क्या तुम न्याय का ढोल बजाने की हिम्मत करोगी? यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के उन सभी लोगों के लिए है जो तुम्हारी तरह दूसरों के नाम पर फंसाए गए बेगुनाह हैं। मैं हिम्मत करती हूँ। जाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ वे तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। खड़ी रहो। अपनी इच्छा के अनुसार करो। बजाना चाहती हो तो बजाओ, नहीं बजाना चाहती तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? अगर ऐसा है तो शेंजियन अकादमी के सभी शिष्यों, आदेश का पालन करो। मार डालो। मारो। किसी को जिंदा मत छोड़ना। मारो। किसी को जिंदा मत छोड़ना। जौ चुनफेंग, इसका क्या मतलब है? वह सबूत मिटाने के लिए सबको मारना चाहता है। इस मामले को पूरी तरह दबा दो। जल्दी जाओ और न्याय का ढोल बजाओ। मुख्य अकादमी को इसकी ठीक से जांच करने दो। ये दुष्ट लोग। घुटने टेक दो। तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? न्याय का ढोल बज गया। शेंजियान अकादमी को सील कर दो। हर कोई जांच में सहयोग करे। जो विरोध करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। खत्म। इस बार सब खत्म हो गया। आप कौन हैं? क्या इन सबको तुमने मारा है? बिना मारे ढोल नहीं बजता। तुम तो अमगे के प्रमुख हो। क्या तुम दोषी हो? दोषी हूँ।
इस मामले के खत्म होने का इंतजार है। मैं मुख्य अकादमी जाकर अपनी सजा स्वीकार करूंगा। न्याय का ढोल किसने बजाया? जल्दी आओ, अपनी फरियाद सुनाओ। मुझे न्याय चाहिए। प्रमुख महोदय, निवेदन है, मामला स्पष्ट हो चुका है। झांग तियानियों की फरियाद, सब कुछ सच है। यही वह ची जिंगर है जिसने जगह हथियाई है। सही कहा, मैं ही ची जिंगर हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओह, तुम कौन हो? मैं ची लोंग हूँ। मैंने प्रथम अकादमी प्रमुख का साथ दिया था। उत्तर और दक्षिण की लड़ाइयों में शेनजियान अकादमी की स्थापना में मेरा भी योगदान रहा है। तो आप ची लोंग एल्डर हैं। निष्पक्षता और न्याय शेनजियान अकादमी की नींव है। भले ही आप एल्डर हो या फिर प्रथम अकादमी प्रमुख ही क्यों न हो, अकादमी के नियमों का पालन करना ही होगा। छोटी बच्ची ने सही कहा। निष्पक्षता और न्याय शेनजियान अकादमी का आधार है। कुछ लोग अपने पूर्वजों के योगदान का सहारा लेकर इन 4 शब्दों को भुला चुके हैं और अकादमी के नियमों को पैरों तले रौंद रहे हैं। इस कुप्रथा को मिटाना होगा। कोई है? जी। झूझेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? शेनजियान अकादमी में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई भी हो। भले ही तुम कोई भी क्यों न हो, तुम्हें अकादमी के नियमों का पालन करना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ची लोंग हूँ। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? हाँ, करूंगा। कानून का पालन न करने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। बच्ची की बातों को दिल पर न लें। झो महोदय, आप एक बच्चे से इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस नियमों का पालन कर रहा हूँ। मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, न ही किसी से भेदभाव कर रहा हूँ और न ही किसी बच्चे को परेशान कर रहा हूँ। यह सिर्फ एक जगह का मामला है। क्या इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना जरूरी है? यह बच्ची जो चाहती है उसे दे देना ही बेहतर है। मैंने अपनी जगह अपनी मेहनत से हासिल की है। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। बदतमीज लड़की, तुम्हें यह कहने की हिम्मत किसने दी? मुझसे ऐसे बात करने की जुर्रत कैसे हुई? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूं? तुम कौन हो? मुझे क्यों नहीं पता? क्या तुम्हें याद है कि पहले निदेशक ने उत्तर और दक्षिण में युद्ध लड़कर शेंजिया एकेडमी की स्थापना की थी? पहले वाले अकादमी प्रमुख का पद कितना ऊंचा है? क्या तुम उनकी नकल करने की हिम्मत करोगे? झूझेंग, तुम्हें एकेडमी के नियमों का पता होना चाहिए। समझ गया। इस मामले में शामिल सभी लोग अपने घर और संपत्ति को जब्त कर लें। जिन्होंने दूसरों के नाम पर एकेडमी में प्रवेश लिया है उन्हें बाहर निकालो। झूझेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डार्क पवेलियन एनजी जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करो। अगर शेंजिया एकेडमी के हालात झूझेंग जैसे लोगों के कारण ऐसे हैं, तो फिर इस एकेडमी का कोई भविष्य नहीं बचा। डार्क पवेलियन के प्रमुख सभी संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झूझेंग, मैं इस अकादमी का प्रमुख हूँ। तुम्हें मुझे दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही मैं दोषी हूँ तो भी यह मामला मुख्य एकेडमी के निरीक्षण विभाग द्वारा देखा जाना चाहिए। मैं मुख्य एकेडमी जाऊंगा। डार्क पवेलियन के पास पहले दंड देने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार है। तुम्हें मार डालूंगा। मैं खुद मुख्य एकेडमी जाकर रिपोर्ट करूंगा। मारो। रुको। अकादमी प्रमुख आ गए हैं। अब हम बच गए। झूझेंग, मुख्य अकादमी के प्रमुख के रूप में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी अपनी सेना वापस बुलाओ और मुख्य एकेडमी लौट जाओ। यह मुमकिन नहीं है। झूझेंग, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? अगर एकेडमी के भ्रष्टाचार और गंदगी को साफ करना विद्रोह है तो फिर हाँ, मैं विद्रोह करता हूँ। बहुत खूब। डार्क पवेलियन के शिष्यों, आदेश सुनो। झूझेंग अनुशासन का पालन नहीं कर रहा, विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। इसे अभी पकड़ लो। क्या तुम सब भी विद्रोह करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो ये लोग कौन हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सब वो लोग हैं जिनकी पहचान चुराई गई है। बेचारे लोग। मैंने इन सबको यहाँ इकट्ठा किया है बस तुम्हें यह बताने के लिए कि ये भ्रष्ट लोग क्या कर सकते हैं। भाइयों, पहले अकादमी प्रमुख द्वारा अकादमी की स्थापना का उद्देश्य यह था कि हर एक व्यक्ति जिसके पास साधना की प्रतिभा है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे साधना का अवसर मिले। लेकिन अब चूहों का एक झुंड एकेडमी की नींवों को खोखला कर रहा है। अब हम क्या करें? इनका खात्मा कर दो। हम्फ, भले ही तुम इन सबको मार डालो और अपने इन भाइयों को शेंजिया एकेडमी का कार्यभार सौंप दो। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि 100 साल बाद तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी आज की उपलब्धियों के दम पर अत्याचार नहीं करेंगी? मैं बस इतना जानता हूँ, आज मैं निष्पक्षता और न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, तो भविष्य में
न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की कमी नहीं होगी। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां अत्याचार करेंगी तो उन्हें मिटाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। नादान, इस दुनिया में कहाँ निष्पक्षता और न्याय है। निचले दर्जे के लोग साधना के योग्य ही नहीं होते। बकवास। कौन जो दूसरों को बचाना चाहता है उसे पहले हत्या करनी होगी। मानव स्वभाव लालची होता है। न्याय और निष्पक्षता के मार्ग पर खून खराबा तो होना ही है। क्या तुम अब भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो? कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। जो न्याय के मार्ग में बाधा डालेंगे उन्हें अंत में न्याय का सामना करना ही होगा। ठीक है, उसे मार डालो। तुम अकादमी के अध्यक्ष बन जाओ। अकादमी को शुद्ध करो। नहीं, लगता है तुम ऊपरी आध्यात्मिक जगत से नीचे आए हो। क्या तुम जानते हो कि शेंजियन अकादमी के प्रथम अध्यक्ष स्वयं शेंजियन संप्रदाय के बड़े भाई ग्रैंड मास्टर हैं? तुम शेंजियन अकादमी में तबाही मचा रहे हो। क्या तुम शेंजियन संप्रदाय से युद्ध करना चाहते हो? तुम प्रथम अध्यक्ष का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। गुस्ताखी। क्या तुम जानते हो यह क्या है? यह मेरी शेंजियन अकादमी के प्रथम अध्यक्ष द्वारा छोड़ा गया आध्यात्मिक टोकन है। इसके भीतर उनकी आत्मा का एक अंश समाहित है। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ ताकि तुम जैसे विद्रोहियों का अंत किया जा सके। अकादमी के संस्थापक को सादर नमन। संस्थापक, ये दोनों शेंजियन अकादमी को नष्ट करना चाहते हैं। आप जल्दी से इनका वध कर दें। तुमने अपने कपड़े इतने गंदे कर लिए हैं, सब जगह धूल जमी है। क्या तुम्हें इन्हें बदलने का ख्याल नहीं आया? मैं ध्यान रखूंगा। यह क्या हो रहा है? वे तुम्हें मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं। संस्थापक, यह व्यक्ति शेंजियन अकादमी को नष्ट करना चाहता है। आप जल्दी से इसे रोकें। नष्ट करना है तो करने दो। संस्थापक, ऐसा न करें। शेंजियन अकादमी को तो आपने ही इतनी मेहनत से बनाया था। आप इसे ऐसे ही नष्ट करने की बात कैसे कह सकते हैं? जी हाँ संस्थापक, ऐसा बिल्कुल न करें। यह अकादमी मैंने खुद बनाई है। अगर मेरा मन न हो तो क्या मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता? और तुम दोनों मूर्खों, अपनी ही छाया को बुलाकर मुझे मारने आए हो। क्या तुम पागल हो गए हो या मैं? क्या वह वास्तव में प्रथम अध्यक्ष है। अधीनस्थ संस्थापक को नमन करता है। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। वह वास्तव में प्रथम अध्यक्ष निकले। क्या तुम्हें लगता है कि शेंजियन अकादमी के बचे रहने की अब कोई आवश्यकता है? संस्थापक, गलत लोग बुरे होते हैं, शेंजियन अकादमी नहीं। बुरे लोगों को अकादमी से बाहर निकाल देना ही काफी है। ठीक है झो झेंग, मैं तुम्हें शेंजियन अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। यह तलवार लो। अकादमी की कुरीतियों को जड़ से मिटा दो। चाहे वह कोई भी हो, जो भी नियमों का उल्लंघन करे उसे दंडित करो। अधीनस्थ आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु का अधिकार देता हूँ। क्या तुम भी कहीं उन्हीं लोगों की तरह तो नहीं बन जाओगे? अधीनस्थ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कभी वैसा नहीं बनूंगा। परंतु मेरे मरने के बाद मैं अपने वंशजों की गारंटी नहीं दे सकता कि वे सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तुम काफी ईमानदार हो। अब से हर 100 साल में मैं नीचे जाकर निरीक्षण करूंगा। आदरणीय गुरुदेव, मेरे अनुपस्थिति में शेंजियन अकादमी का ध्यान रखना। निश्चिंत रहें। चलो चलते हैं। गुरुदेव को सादर विदाई। मैंने खुद को साफ कर लिया है। गुरुदेव, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्यों ऐसा लगता है कि गुरुदेव के पास एक अजीब सी अपनापन की भावना है? पिताजी, बड़े भैया, तियान्युए, छोटी बहन, क्या तुम ठीक हो? क्या उन बदमाशों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुदेव ने हमें बचाया है और उन्होंने हमारे घावों को भी ठीक कर दिया। मैंने अचानक छठी अवस्था में प्रवेश कर लिया। मेरा स्तर भी बढ़ गया है। अगली लड़की, क्या तुम चाहती हो मेरे साथ साधना करना? तुम कितनी भोली हो। क्या इसमें भी सोचने की जरूरत है? जल्दी से झुककर गुरु स्वीकार करो। जी
झुकने की आवश्यकता नहीं है। ये साधना के संसाधन तुम लोगों के लिए हैं। हम चलते हैं। सोचा न था कि तियान्युए की पहचान इतनी जटिल होगी। उसका संबंध सीधे गुरुदेव से है। छोटी बहन चली गई, पता नहीं अब उससे कब मुलाकात होगी। गुरुजी, क्या यही लिंग जगत का अमर महल है? लिंग जगत में कोई अमर महल नहीं होता। ओह, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं है। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ। तुम खाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जी। 9 साल पहले मैं एक मित्र के साथ जांगलोंग घाटी में खोज करने गया था। परिणामस्वरूप मैं गंभीर विष के चपेट में आ गया। एक माँ दानवी की साजिश का शिकार हो गया, जिसके कारण मेरी 300 वर्षों की पवित्र साधना एक पल में नष्ट हो गई। उसके बाद मैं अपने संप्रदाय में वापस भाग आया। मैं जल्द से जल्द अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस दानवी के गर्भ में मेरी संतान होगी। गलत मत समझना, मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया। जब मैं विष के प्रभाव में था, तब उसने मुझे परेशान किया था। वो दानवी बहुत बुरी थी। मैं एक धर्मपरायण शिष्य हूँ। दानवों के साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। इसलिए न तो उस दानवी ने मुझे बताने की हिम्मत की कि वह मेरी संतान के साथ गर्भवती है, और न ही उसने माँ जाति को पता चलने दिया। उसने एक धर्मपरायण की संतान को जन्म दिया था, इसलिए वह चुपके से नीचे की दुनिया में चली गई और वहीं बच्चे को जन्म दिया। समय बीतता गया। 9 साल बीत चुके हैं। मैं लगातार एकांत में साधना कर रहा था। मुझे बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज तक जब उस दानवी ने मुझसे संपर्क किया और सारी सच्चाई बता दी, तब जाकर मैं उस बच्चे को लिंग जगत में वापस लाया। क्या तुम समझी? क्या मैं ही वो बच्चा हूँ? अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? क्षमा करना, मेरी बात समझाने का तरीका गलत था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मेरा मतलब है, मुझे तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, वरना मैं कभी भी तुम्हें निचली दुनिया में अकेला नहीं छोड़ता। एक पिता के रूप में मैं 8 वर्षों तक तुमसे दूर रहा। अब मैं जो भी कहूँगा वह कम ही होगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दो। मुझे तुम्हारी देखभाल करने का अवसर दो, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। लेकिन मैं तो एक राक्षसी की बेटी हूँ। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? तुम मेरी बेटी हो। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें स्वीकार न करे? अगर मैं न लड़ सकूं, तो मेरे 8 शक्तिशाली गुरु भाई हैं। अगर वे भी न लड़ सकें, तो तुम्हारे दादा गुरु हैं। तुम्हारे दादा गुरु तो स्वयं तलवारों के संत स्वॉर्डसेंट है। संक्षेप में, कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। गुरु भाई और दादा गुरु, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैं एक राक्षसी की बेटी हूँ? बिल्कुल नहीं। वे तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वहाँ पहुँचने के बाद तुम उनके उत्साह से घबरा मत जाना। क्या सच में? दरअसल मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं अपनी माँ की सगी बेटी नहीं हूँ। एक रात मैंने अनजाने में पिताजी और बड़े भाई की बातचीत सुन ली थी। तभी मुझे पता चल गया था। तुम्हें जो भी दुख हो, उसे खुलकर कह दो। उसे अपने मन में मत दबाओ। अगर रोना है तो रो लो, अगर गुस्सा करना है तो कर लो। मुझे कोई दुख नहीं है। पिताजी और बड़े भाई ने मुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बस माँ बहुत जल्दी चली गई। मुझे तो यह भी याद नहीं है कि वह कैसी दिखती थी। मैं तुम्हारी माँ को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दानव साम्राज्य ले जा सकता हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। क्या हम जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या दानव साम्राज्य जाना खतरनाक नहीं होगा? क्या वे हमें मार नहीं डालेंगे? डरो मत, वे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म नहीं हो गई थी? मैंने उन्हें फिर से हासिल कर लिया है, और वो भी बहुत अधिक स्तर पर। कितना अधिक? आसमान से भी ऊंचा। पिता, पिताजी, पापा कहो। बहुत बढ़िया। हम कहाँ पहुँच गए? यह दुआनहुन पर्वत है। दुआनहुन पर्वत के उत्तर में दानव साम्राज्य की सीमा शुरू होती है। हम जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं। क्या तुमने सोच लिया है कि तुम उनसे क्या कहोगी? अभी नहीं पता। पता नहीं वह मुझसे मिलना चाहेंगी या नहीं। वह मुझसे मिलना चाहेंगी या नहीं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन वह तुमसे जरूर मिलना चाहेंगी। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन है वहाँ? दुआनहुन पर्वत में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? डरो मत, इसका नाम ली पिंग है। यह पहले मेरी सेना का मुख्य सिपाही हुआ करता था। क्या तुम झांग किंगफेंग हो? सच में तुम ही हो? ली फेंग, बहुत समय बाद मिले। सच में बहुत लंबा अरसा हो गया।
मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ। ये हैं शेंजियन संप्रदाय के झांग किंगफिंग। कभी हमारे दुआनहुन शान में सेना में तैनात थे। अद्भुत पराक्रम दिखाया था। सेनापति के पद तक पहुंचे थे। बस अफसोस की बात है 9 साल पहले एक डायन ने धोखे से वार किया, उनकी पवित्रता भंग कर दी, जिसकी वजह से उनकी अजय हाओरान झेंगची कला पल भर में नष्ट हो गई। सारी साधना व्यर्थ चली गई। यांगशेन डियान की पवित्र कन्या ये किंगचेंग, जो कभी हमारे सेनापति झांग की मंगेतर थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि डायन ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया है, उन्होंने तुरंत सगाई तोड़ दी, जिसके कारण हमारे सेनापति झांग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, आत्महत्या तक करने वाले थे। ली फेंग मिलते ही मेरा अपमान करने लगे। हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? दुश्मनी तो नहीं है, पर अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को इस हाल में देखकर क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? अगले महीने वह डायन शादी करने वाली है झोंगशेन डियान के राजकुमार से, एक खिलौने की तरह। तुम्हारी पूर्व मंगेतर ये किंगचेंग भी उसी से शादी करने वाली है। बताइए सेनापति झांग, आपकी दोनों महिलाएं एक ही पुरुष से शादी कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? तो क्या इसी वजह से तुम मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे थे? अरे यह किसका बच्चा है? कहीं यह तुम्हारा और उस डायन का तो नहीं? जल्दी मुझे जांच करने दो, देखने दो कि क्या उसके शरीर में दानव वंश का रक्त है या नहीं। अगर हुआ तो मैं अभी उसका गला घोंट दूंगा। तुम तो अपनी सारी साधना खो चुके हो, फिर भी मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखते हो। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें खत्म करने में संकोच नहीं होगा। मौत को दावत दे रहे हो। खून खून हो गया। दफा हो जाओ। ये किंगचेंग गुरुजी द्वारा तय की गई मंगेतर थी और श्वानली युद्ध के मैदान में मेरी कट्टर दुश्मन थी। लेकिन जब मुसीबत आई, ये किंगचेंग ने तुरंत नाता तोड़ लिया। शेंजियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह नहीं की, जबकि श्वानली ने मुझे एक बेटी दी है। सच में नहीं पता कि भविष्य में किस मुंह से उसका सामना करूंगा। क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? वह कहीं दिख नहीं रही। वह तुम्हारी माँ है, आखिरकार तुम्हें मिलना ही होगा। मैंने ही उसे बहुत दुख पहुंचाया है। अगर मैं न होता तो वह बदला ले सकती थी। उसने मेरी 300 वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। सच कहूँ तो मैं उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी नफरत कम हो गई है। तुम्हारी खातिर मैं अब उससे कोई हिसाब नहीं लूंगा। क्या तुम चाहती हो कि वह हमारे साथ चले? वह जल्द ही शादी करने वाली है, वह भी झोंगशेन डियान के राजकुमार से। क्या वह तैयार होगी? अगर तुम चाहो तो उसकी मर्जी की परवाह किए बिना मैं उसे सीधे वापस ले आऊंगा। क्या यह संभव नहीं है? तुम एक प्रतिष्ठित संप्रदाय के शिष्य हो और एक राक्षसी को अपने साथ ले जा रहे हो। क्या गुरुदेव मुझे जान से नहीं मार डालेंगे? नहीं मारेंगे। गुरुदेव वास्तव में बहुत दयालु है। तुमने गलत समझा है। वह तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा पीटेंगे। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं इन कष्टों को सह लूं, तो अंत में सुख के दिन जरूर आएंगे, मेरी इच्छा पूरी होगी। पर कभी सोचा न था कि अंत में हमारा साथ ही नसीब में नहीं था। यह बिल्कुल उस कहावत जैसा है, सब कुछ भाग्य का खेल है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। समय आ गया है। तुम्हें तियान्युए को वापस ले आना चाहिए। पता नहीं वह अपनी सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। और एक बात, क्या तुम उसे बताओगे कि मैं उसकी माँ हूँ? कौन है यहाँ? राजकुमारी के महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि उसे अपने साथ मत लाना? लेकिन तुम तो बहुत खुश दिख रहे हो। तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, कभी किसी की बात नहीं सुनते, हमेशा अपनी मनमानी करते हो। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम हर साल हमारे घर मेहमान बनकर आते हो ना? परी दीदी, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ? आप मेरी माँ है। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी बच्ची हो। माँ ने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। सुना है तुम शादी करने वाली हो। क्या तुम शादी नहीं कर सकती? नहीं करूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। यह आदमी साफ पता चलता है कि बेटी की वजह से ही मान गए हो। तुम मुझसे दिल से प्यार नहीं करते। सुना है तुम ये चिंगचिंग के साथ मिलकर झोंगशिनडियान के राजकुमार से शादी करने वाली हो। जहाँ तक मैं पुरुषों को समझती हूँ, अगर तुम वहाँ शादी करके जाओगी तो ये चिंगचिंग से कभी नहीं जीत पाओगी। ज्यादा से ज्यादा तुम बस एक दासी बनकर रह जाओगी। किंग फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं ये चिंगचिंग से कमतर हूँ, या फिर तुम्हें डर है कि अगर मैं वहाँ गई तो ये चिंगचिंग से मुकाबला करूंगी? क्या तुम ये चिंगचिंग की मदद करके मुझे खत्म करना चाहते हो? उसने तो पहले ही तुमसे सगाई तोड़ दी है। क्या तुम इस तरह ताने मारना बंद नहीं कर सकते? क्या हम लड़ना बंद कर सकते हैं? जो भी कहना है शांति से कहो। मैंने ये चिंगचिंग के साथ सगाई पहले ही तोड़ दी है। वह किससे शादी करती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये चिंगचिंग उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचती हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस साल जांगलोंगो में हम सिर्फ 3 ही लोग थे? वह जहर मैंने नहीं दिया था तो फिर किसने दिया था? तुम्हारा क्या मतलब है? खुद सोच लो, ताकि तुम फिर से यह न कहो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह गुरुदेव ने किया था? किंग फेंग, क्या तुम यह भावुकता बंद कर सकती हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। रही बात मुझे जहर देने वाले की, मैं खुद उसका पता लगाऊंगा। मैंने तियान्युए से वादा किया है कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। जल्दी अपना सामान समेटो और मेरे साथ चलो। क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे एक कारण बताओ, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। क्या तुम झोंगशिनडियान के बारे में जानती हो? ध्यान साधना में जाने से पहले मैंने कुछ सुना था। सुना है कि यह एक नई उभरी हुई शक्ति है। मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। झोंगशिनडियान ने केवल 9 वर्षों में लगभग सभी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है। 3 महीने पहले उन्होंने एक रक्षक भेजा था जो सीधे माँ टीसी के शाही महल में घुस आया और उसने माँ टीसी को झुकने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता ने अपने लोगों की रक्षा के लिए इस अपमान को सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उन्हें विवाह के लिए मजबूर किया गया। वह देवता मुझसे विवाह करना चाहता है। उसकी नजर मेरे दिव्य माँ रक्त पर है। वह मुझे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वह अपनी साधना पूरी कर सके अपने लोगों के लिए। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। क्या तुम समझ रहे हो? झांग किंगफेंग, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। झांग किंगफेंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शक्ति काफी हद तक वापस आ गई है, लेकिन झोंगशिनडियान संभवतः अमर लोक से आए हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम तियान्युए को लेकर सुरक्षित रहो। मेरी चिंता मत करो। अगर उस देवता को पता चल गया कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि वह तुम्हारे संप्रदाय को भी तबाह कर देगा। समझे? समझ गया। तुम क्या समझे हो? मैं उस देवता से जाकर बात करूंगा, इस मामले को सुलझा लूंगा। किंगफेंग, तुम मुझे जानते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद बची हो तो मैं हार नहीं मानूंगी। किसी के लिए साधन बनकर रहना। मेरे पास वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। तुम तियान्युए की माँ हो, मैं तुम्हें किसी का साधन नहीं बनने दूंगा। मेरे संदेश का इंतजार करो। यह आदमी अब भी उतना ही जिद्दी है। यह कैसी डरावनी जगह है? यही जांगलोंगो है, वही जगह जहां मुझे धोखा दिया गया था। तुम्हारी माँ ने कहा था कि उसने मुझे जहर नहीं दिया। मैं बस पुष्टि करना चाहता हूँ, आखिर मुझे जहर किसने दिया था? चूहे के मालिक झांग आपसे मिलने आया है। क्या आप बाहर आ सकते हैं? अगर आप बाहर नहीं आए तो मुझे बुरा ना मानिएगा। वरिष्ठ, मेरी जान बख्श दे। क्या मैं पूछ सकता हूँ वरिष्ठ, क्या आप शेंजियन संप्रदाय के झांग किंगफेंग हैं? हाँ, मैं वही हूँ। छोटा राक्षस आपको नमन करता है। तुम कौन हो? होंगसी कहाँ है? मेरे दादाजी को किसी ने मार डाला। किसने मारा? एक महिला तलवारबाज ने उन्हें मार दिया। मरने से पहले दादाजी ने मुझे एक काम सौंपा था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी वरिष्ठ से मुलाकात हो तो मुझे यह चित्र वरिष्ठ को सौंप देना चाहिए। मेरे दादाजी को उसी चित्र में बनी सफेद कपड़ों वाली महिला ने मारा था। दादाजी ने कहा था कि जब वरिष्ठ इस चित्र को देखेंगे तब तुम्हें उसका मतलब समझ आ जाएगा। झांग चिंगफेंग, मुझे दोष मत देना। झोंगशिनडियान के दिव्य पुत्र की नजर मुझ पर है। केवल तुमसे सगाई तोड़कर ही मैं उस दिव्य पुत्र से विवाह कर सकती हूँ। इसे रख लो, यह सर्वोत्तम कोटि का आध्यात्मिक पत्थर है। धन्यवाद वरिष्ठ। चलो यहाँ से चलते हैं। जब खाली समय होगा तो तुम्हें खजाने की खोज पर ले जाऊंगा। क्या यह सब ये चिंगचिंग द्वारा दिया गया जहर है? वह तो दोदुओं की मंगेतर है। वह दोदुओं को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? पता नहीं। मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा है, मैंने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। चलो उससे मिलकर सब साफ साफ पूछना होगा, उससे हिसाब बराबर करना होगा। किसकी इतनी हिम्मत की यांगशिनडियान में घुस आए? झांग चिंगफेंग आया है। ये चिंगचिंग को बाहर भेजो। झांग चिंगफेंग,
हमारी पवित्र कन्या ने बहुत पहले ही तुमसे सगाई तोड़ ली थी, अब किस मुंह से उससे मिलने आए हो? झांग चिंगफेंग, सच्चाई स्वीकार करो। भले ही तुमने अपनी कुछ साधना वापस पाली हो, पर अब तुम हमारी पवित्र कन्या के स्तर के व्यक्ति नहीं रहे। समझदारी इसी में है कि यहाँ से दफा हो जाओ। पवित्र कन्या तुमसे मिलना नहीं चाहती, वह मिलना चाहेगी। हा 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 हा। झांग चिंगफेंग, क्या तुम अभी भी खुद को उस पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा समझते हो? तुम अब बस एक बेकार इंसान हो। आह आह आह। वांग वरिष्ठ की आत्मा नष्ट कर दी गई। वांग वरिष्ठ सच में मर गए। झांग चिंगफेंग, तुम्हारी हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? चूंकि तुम सब ये चिंगजिंग का पक्ष ले रहे हो, तो ये चिंगजिंग के पापों का फल तुम सब भी साथ में भुगतो। क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे? गुरुदेव, मुझे बचाएं। गुरुदेव। झांग चिंगफेंग, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे यांगशिन ड्यान में आकर हत्या कर रहे हो, यह अक्षम्य अपराध है। आज मैं तलवार संत वरिष्ठ की ओर से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। बकवास। गुरुदेव। ये चिंगचिंग को बाहर बुलाओ। अगर वह बाहर नहीं आई तो मैं मारना जारी रखूंगा। झांग चिंगफेंग, क्या तुम मेरे यांगशिन ड्यान को कुछ नहीं समझते? हाँ, ये चिंगचिंग को बाहर बुलाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे यांगशिन ड्यान का विनाश कर दूंगा। तुम विनाश करोगे? जरा करके तो दिखाओ। छोटा, क्या वह बेकार नहीं हो गया था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये चिंगचिंग को बाहर भेजो। झांग चिंगफेंग, उस साल तुमने और उस दानव कन्या ने जो हरकतें की थी, चिंगचिंग ने तुमसे सगाई तोड़ ली, तो भावनाओं और तर्क के आधार पर तुम उसे दोष नहीं दे सकते। और वैसे भी अगले महीने चिंगचिंग झोंगशिन ड्यान के दिव्य पुत्र से विवाह करने वाली है। तुम्हारा और चिंगचिंग का साथ यहीं तक था। यह कैसे संभव है? तुम्हें यह चित्र कहाँ से मिला? क्या अभी भी ये चिंगचिंग का बचाव करना चाहते हो? चिंगचिंग, चिंगचिंग, वह संप्रदाय में नहीं है, वह झोंगशिन ड्यान चली गई है। उसे वापस बुलाओ। मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। चिंगचिंग, झांग किंगफेंग संप्रदाय में तुमसे मिलने आया है, जल्दी वापस चलो। क्या हुआ? क्या कोई मुसीबत आ गई है? ये भाई, मेरा पूर्व मंगेतर झांग किंगफेंग मेरे संप्रदाय में अधमका है। जब उसे पता चला कि अगले महीने मेरी शादी तुमसे होने वाली है, तो वह पागल होकर मेरे संप्रदाय में हंगामा करने लगा। गुरुजी ने मुझे तुरंत वापस लौटने को कहा है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं वह किस हद तक जा सकता है। झांग किंगफेंग, 3 दिन बाद मैं अपने लोगों के साथ शेंजियान संप्रदाय का विनाश कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उस महान प्रतिभा से मिलने का मौका मिला है। ये भाई, अच्छा हुआ तुम साथ हो, वरना मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। मैं देवपुत्र का स्वागत करता हूँ। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। क्या आप ही झोंगशिन ड्यान के देवपुत्र हैं? हाँ, मैं ही देवपुत्र हूँ। मैं खुद आपसे मिलने झोंगशिन ड्यान आने वाला था। सोचा नहीं था कि यहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा हुआ, अब मुझे अलग से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ओह, क्या सच में? पता नहीं आप मुझसे किस काम के लिए आए हैं। कृपया आप अपनी उदारता दिखाएं और उस महिला को छोड़ दें। झांग किंगफेंग, तुम क्या करना चाहते हो? इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हा 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 हा। सोचा नहीं था कि तुम जैसी महान प्रतिभा प्यार में इतनी अंधी हो जाओगी। मैं किसी और की पसंद छीनना नहीं चाहता। ये भाई, अगर तुम मेरा एक प्रहार झेल सको तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ठीक है। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। भाई झांग, तुम वाकई एक महान प्रतिभा हो। 9 वर्षों की साधना, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मिस ये, तुम उसके साथ चली जाओ। ये भाई, हमारी शादी तो अगले महीने है।
क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं देवपुत्र हूँ, अपनी बात का पक्का हूँ, हार स्वीकार करना जानता हूँ। इसके अलावा मुझे वैसी महिलाएं पसंद नहीं जो बहुत चालाक और कपटी हों। ये भाई, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं जिस महिला की बात कर रहा था वह श्वानली है, ये किंगचिंग नहीं। क्या? श्वानली? लगता है मुझे आपके द्वारा मूर्ख बनाया गया है। अगर तुमने शुरुआत में ही श्वानली का नाम लिया होता तो मैं कभी भी इस शर्त के लिए सहमत नहीं होता। तो अब क्या? छोड़ो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जैसा तुम चाहो, श्वानली को जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कहने में बहुत देर कर दी। मैंने केवल श्वानली को छोड़ने का वादा किया था, तुम्हें छोड़ने का नहीं। 3 दिन बाद मैं अपने लोगों के साथ शेंजियान संप्रदाय का विनाश कर दूंगा। तुम्हें मारकर श्वानली मेरी ही होगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, ये किंगचिंग। अब हमारे बीच का हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। ये भाई, मुझे बचाओ। जो महिला किसी और की हो चुकी है, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा आप उचित समझें। यूनिये। किंगफिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। क्या तुम नहीं मानोगे? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम्हें बस डर लग रहा है। हर किसी को अपने किए का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। भाग गए। स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी है, ये किंगचिंग ने तुम्हें जो नुकसान पहुंचाया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हम भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब यह मायने नहीं रखता। चलो चलते हैं। पिताजी, आपको सावधान रहना होगा। वह ये किंगचिंग। क्यों? एक बार असफल होने के बाद वह निश्चित रूप से और अधिक सतर्क हो जाएगी। छोटा सा दिमाग, बड़ी चतुराई। आखिर मेरी बेटी जो है। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या अपनी खुद की? हा 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 हा। सोचा नहीं था कि तुम जिंदा वापस आ सकोगे। प्रभु, मुझसे विनती है, मुझे दूर मत करो। क्या तुम मानोगे, मेरा दिल पूरी तरह से तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हारे बिना मेरा जीना एक लाश के समान है। मेरी नजरों में तुम मुश्किल से 5 अंक के लायक हो। वैसे एक सजावट की वस्तु के रूप में तुम ठीक हो, लेकिन अब तुम सिर्फ 1 अंक के लायक बची हो। अगर तुम खुद को 2 अंक और बेहतर बना सको तो मैं तुम्हें अपने पास रखने पर विचार कर सकता हूँ। धिक्कार है। तो उसके दिल में मैं सिर्फ एक सजावट की वस्तु हूँ। अब झांग किंगफेंग को नुकसान पहुंचाने की बात सबके सामने आ चुकी है। यांगशेन डियान में भी अब वापसी संभव नहीं है। बदला लेने के लिए मुझे केवल यूनिये पर निर्भर रहना होगा। यूनिये के पास दिव्य शक्तियाँ हैं जो मुझे और अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं। जब तक प्रभु मुझे अपने पास रखेंगे, भले ही मुझे एक दासी बनकर रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। तुम औरत काफी चतुर हो। सच कहूँ तो तुम्हारे इस कदम ने तुम्हें 1 अंक दिला दिया है और खुद को इस हाल में ढाल लेना। लेकिन इसके भी अपने फायदे हैं। तुम बहुत कुटिल हो, तुम्हारा दिल जहर से भरा है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम मेरे पास रह सकती हो, एक जहरीली तलवार की तरह। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हा 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 हा। गुरुजी, मैं वापस आ गया। उठो। छोटी तियान्युए, घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम सब मेरी बेटी को डरा रहे हो। तियान्युए, आज से यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। ये दयालु बुजुर्ग तुम्हारे ता गुरुजी परम गुरु हैं। नमस्ते ता गुरुजी। हा 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 हा। बहुत बढ़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो। यह ता गुरुजी की तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? जी, बहुत पसंद आया। तुम अपनी मानसिक शक्ति से इसे नियंत्रित कर सकती हो, इसे बड़ा या छोटा कर सकती हो। इसकी गति इतनी तेज है कि स्वर्ण अमर भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद ता गुरुजी। ता गुरुजी, मैंने भी आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। हा 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 हा। ता गुरुजी को बहुत पसंद आया। धन्यवाद तियान्युए। छोटी तियान्युए, मैं तुम्हारे दूसरे गुरु अंकल हूँ। यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। इसका नाम दिव्य आत्मा टोकन है। चाहे तुम कहीं भी हो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। बस इसे कुचल दो। दूसरे गुरु चाचा तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद दूसरे गुरु चाचा।
तीसरे गुरु चाचा, मैंने तुम्हारे लिए सुनहरे रेशम का कवच तैयार किया है। न तलवार इसे काट सकती है, न आग पानी इसे छू सकते हैं। चौथे गुरु चाचा ने तुम्हारे लिए यह 7 रंगों वाली इंद्रधनुषी पोशाक तैयार की है। यह किसी भी रूप में बदल सकती है। तुम सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति हो। छठे गुरु चाचा, तुम्हारे लिए यह शॉकिंग स्वान दिव्य तलवार लाए हैं। यह सीधे भेज सकती है गोल्डन इमोर्टल स्तर की सुरक्षा को। और तुम्हारे 5वें गुरु चाचा की ओर से 7वें गुरु चाचा की ओर से भी आप सभी गुरु चाचाओं का धन्यवाद। तियान्युए को यह बहुत पसंद आया। तियान्युए ने भी आप लोगों के लिए उपहार तैयार किए हैं। क्या सच में तियान्युए? हाँ, धन्यवाद तियान्युए। गुरुदेव, आप झोंगशेंडियान देव सभा के बारे में कितना जानते हैं? मैं तुम्हें इसी बारे में बताने ही वाला था। यह झोंगशेंडियान वे लोगों का एक ऐसा समूह है जो अमर लोक से नीचे आए हैं। वे इस नश्वर संसार को गुलाम बनाना चाहते हैं और 3 दिनों के भीतर हमारे शेंजियान संप्रदाय को मिटाने की योजना बना रहे हैं। ये लोग क्रूर और निर्दयी है, अत्यंत अत्याचारी। कई संप्रदाय क्योंकि उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। तो फिर उनकी शक्ति कैसी है? ठीक ठाक ही होगी। बस 40 से अधिक गोल्डन इमोर्टल स्तर के योद्धा और 4 महान गोल्डन इमोर्टल। और उसके बाद कुछ नहीं। ओह, बस इतना ही। मुझे तो बहुत डर लग गया था। मुझे लगा था कि कम से कम एक हंटुआन गोल्डन इमोर्टल तो होगा ही। उन्हें आने दो, मेरी मुट्ठियां पहले ही प्यासी हो रही हैं। जो आएगा उसे खत्म कर दूंगा। उम्मीद है कि अमर लोक के लोग थोड़े लड़ने लायक होंगे। इस नश्वर संसार में गोल्डन इमोर्टल स्तर वाला ही संप्रदाय स्थापित कर सकता है और प्रथम श्रेणी की शक्ति बन सकता है। महान गोल्डन इमोर्टल की तो बात ही छोड़ो, झोंगशेंडियान की शक्ति पूरे नश्वर संसार को रौंदने के लिए काफी है। बस अफसोस की बात है कि गुरुदेव ने 100 साल पहले एक प्राचीन अमर महल खोज निकाला था। उसी प्राचीन अमर महल के कारण शेंजियान संप्रदाय की गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अभी सबसे जरूरी काम जल्द से जल्द श्वानली को वापस लाना है, ताकि झोंगशेंडियान के वे लोग कोई नीच हरकत न कर सके और उस पर हमला न कर दें। सही सही सही। बड़े भाई, भाभी ने तुम्हें एक बेटी दी है, तुम्हें उसे एक नाम तो देना ही होगा, है ना? एक और बेटा भी पैदा करो। मैं उसे अपनी हार्टलेस स्वॉर्ड तकनीक सिखाऊंगा। और भी बच्चे पैदा करो। मेरी अजय दिव्य अग्नि तकनीक को भी किसी उत्तराधिकारी की जरूरत है। सबसे अच्छा होगा कि कोई ऐसा हो जो स्वर्गीय दानव रक्त को आगे बढ़ा सके। देखो मेरी स्वर्ग काटने वाली तलवार को स्वर्गीय दानव रक्त के समर्थन के साथ यह कितनी शक्ति दिखा सकती है। तुम लोग यहाँ निजी सौदेबाजी कर रहे हो। अगर बच्चे पसंद है तो खुद पैदा करो। नालायक शिष्य, अभी जाओ यहाँ से, जाओ। क्या मैं नहीं जा सकता? परम गुरुदेव, मुझे भी साथ ले चलिए। क्या तुमने अपनी माँ को भेज दिया? क्या सच में? हाँ, वे कल रात ही निकल गई। इतनी जल्दी? तुम अपनी माँ को इतना याद कर रही हो कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। पूरी रात सो भी नहीं पाई। लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। गुरुदेव, मैं साधना करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, तुम क्या सीखना चाहती हो? गुरुदेव तुम्हें सिखाएंगे। मैं तलवार चलाना सीखना चाहती हूँ। तलवारबाजी में तो मेरा कोई सानी नहीं है। गुरुदेव तुम्हें यही सिखाएंगे। तियान्युए, तुम्हारी दैवीय शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। प्राकृतिक शरीर। गुरुदेव पहले तुम्हारी शक्ति जागृत करेंगे। तुम घबराओ मत। अगर जागृत न भी हो तो कोई बात नहीं। सही कहा तियान्युए, ज्यादातर लोगों की शक्ति जागृत नहीं हो पाती। इससे साधना पर कोई असर नहीं पड़ता। जागृति के लिए आवश्यक दिव्य तरल 100 वर्षों से इसका उपयोग नहीं हुआ है। पता नहीं यह बच्ची कितना सोख पाएगी। मैंने इसकी प्रतिभा की जांच की थी। यह बहुत असाधारण है। कम से कम 10% तो सोख ही लेगी। यह तो स्वर्गीय दानव रक्त है। गुरुदेव, स्वर्गीय दानव रक्त, इसके लिए स्वर्ग विखंडन कला से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग मुझसे इसे मत छीनो। इसे मुझे सिखाने दो। बड़े भैया को एक और बच्चा पैदा करने दो। एक नहीं, 10 बच्चे पैदा करो। हमारे शेंजियान संप्रदाय को एक नन्हा प्रतिभाशाली मिल गया है। यह तो महान पवित्र ऊर्जा है। किसी ने 300 वर्षों तक इसकी साधना की थी। अच्छा, तो यह यहाँ है। यह प्रतिभाशाली नहीं है। यह तो साक्षात दैत्य है। महान पवित्र ऊर्जा, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। चाहे यह बच्ची किसी भी चीज की साधना करे, यह सब कुछ आसानी से कर लेगी। गुरुदेव, इस बच्ची की प्रतिभा अद्वितीय है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे इसे सिखाने दीजिए। अगर मैं बड़े भैया को एक और बच्चा पैदा करने के लिए मना लूं, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। 10 बच्चे पैदा करो। बड़े भैया की खुशी में ही हमारी खुशी है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। दिव्य बालक, हुन्युआन स्वर्ण अमर।
मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत की, मौत को दावत दे रहे हो। धृष्टता। मार डालो। कीड़े, तुम बस इंतजार करो। यह बच्ची तो कमाल की है। इसने अमर लोक के हुन्युआन स्वर्ण अमर को भी चौंका दिया। गुरुदेव, क्या अमर लोक के लोग इतने शक्तिशाली होते हैं, बिना बात के बच्चों को छीनने आ जाते हैं? बस एक मामूली हुन्युआन स्वर्ण अमर ही तो है, इसका कोई मोल नहीं है। और अगर 2 हो तो वे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर 10 हो तो दावत का इंतजाम करो। धत। क्या माँ ने तुमसे नहीं कहा था कि यहाँ मत आना? झांग किंगफेंग, अपना सामान समेट लो, मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ शेंजियान संप्रदाय वापस चलो। शेंजी की तरफ से जो मुसीबत थी, मैंने उसे सुलझा लिया है। क्या सच में? बिल्कुल सच। मेरे साथ शेंजियान संप्रदाय वापस चलो। तुम्हारे साथ शेंजियान संप्रदाय वापस जाकर क्या करूं? क्या तुम्हारी दासी बनकर रहूं? उस आदमी ने भले ही मुझे वचन दिया हो, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर इस बात की गारंटी नहीं है कि वह अपनी बात से मुकर न जाए। मेरे साथ शेंजियन संप्रदाय चलो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का वचन देता हूँ। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तुम तियान्युए की माँ हो, मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या यह कहने से कि तुम मेरी चिंता करते हो तुम मर जाओगे? क्या सब एक जैसा नहीं है? एक जैसा कहा है। तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? यह कैसा रवैया है तुम्हारा? बस अब चलते हैं। माँ जुन शैतान सम्राट, तुम जल्दी क्यों नहीं चल रही? वरना अगर पिताश्री बाहर आ गए तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जल्दी करो। अभी तो तुम चलने को मना कर रही थी, अब इतनी जल्दी में क्यों हो? झांग किंगफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जो दानव के महल में घुसने की? मेरी बेटी को माँ की कमी है। तुम्हारी बेटी के लिए तुम बिल्कुल उपयुक्त हो। दुष्ट, तू मौत को दावत दे रहा है। मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रहा हूँ। अभी तुम जवान हो, एक और बच्चा पैदा कर लो, इसे मार डालो। जल्दी भागो, पिताश्री ने विनाशकारी व्यू सक्रिय कर दिया है। इसे तोड़ डालो। पिताश्री, मैं झांग किंगफेंग के साथ जा रही हूँ। झोंगशिन देवताओं के मंदिर की जो भी समस्या थी उन्होंने पहले ही सुलझा दी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही, मुझे क्षमा करें। अगर तुमने उनके साथ जाने की हिम्मत की तो फिर कभी वापस मत आना। मैं और झांग किंगफेंग पति पत्नी के रूप में बंध चुके हैं। इस जीवन में मैं केवल उन्हीं की रहूंगी। चलो। इस आदमी की सोच कितनी गहरी है। इस तरीके का इस्तेमाल करके मुझे दानव कुल से अलग कर दिया ताकि झोंगशिन दानव कुल पर हमला न कर सके। सामने ही शेंजियन संप्रदाय है। तुम इतने शक्तिशाली कब से हो गए? अगर शक्तिशाली न होता तो झोंगशिन से तुम्हें कैसे बचाता? क्या तुम्हारा तुवी आध्यात्मिक बल पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था? नष्ट हुआ था, पर मैंने उसे फिर से पा लिया। चलो, हमें जल्दी वापस पहुंचना होगा। मैं थक गई हूँ, मुझे अपनी पीठ पर उठाओ। चलना है तो चलो, नहीं चलना तो रहने दो। नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। कितनी बचकानी हो। क्या तुम ये किंगचिंग को पसंद करती हो? वह इतनी पवित्र और उच्च कुल की महिला है। नहीं, वह तो गुरुजी द्वारा जबरन तय की गई मंगेतर थी। तो फिर तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते थे? और यह क्यों कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया था? मुझे अब पता चल गया है, जिसने मुझे जहर दिया था वह वही थी, तुम नहीं। क्षमा करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने वाकई मुझे गलत समझा था।
पर अब माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारा तुवी नष्ट कर दिया था, इसे बराबर मान लो। एक बात मुझे समझ नहीं आई, उस साल मैं ये किंगचेंग द्वारा जांगलोंग घाटी में धकेला गया था। तुम जांगलोंग घाटी में क्या कर रही थी? यह महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आई थी। तुम मेरे पीछे कब आई मुझे पता क्यों नहीं चला? देखो, मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चौथे महीने की पहली तारीख, जांगलोंग घाटी में हमारी पहली मुलाकात। मुझे तुमसे कुछ दिल की बातें कहनी है। यह मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मेरी लिखावट की नकल की है, तुम्हारे लिए लिखा है। तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए मैंने विश्वास कर लिया। बस एक बिना सिर पैर की चिट्ठी थी और तुम सीधे जांगलोंग घाटी चले आए, भले ही वह मैंने ही लिखा होता। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि यह कोई जाल हो सकता है? हम तो युद्ध के मैदान में कट्टर दुश्मन हैं। अरे अब दिल है कि मानता नहीं। और मुझे विश्वास है कि तुम जांग किंगफेंग इतने घटिया हथकंडे नहीं अपनाओगे, इसीलिए मैंने उसे सच मान लिया। हम दुश्मन हैं। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? वही तो, मुझे तुमसे प्यार क्यों हो गया? अब आगे का क्या इरादा है? मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ शेंजियन संप्रदाय आ चुका हूँ, अब और क्या इरादा हो सकता है? जैसा तुम चाहो वैसा करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। सच में? हूँ। और अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे मुझसे विवाह करने के खिलाफ हुए तो? अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारे साथ भीख मांगने निकल जाऊंगा। यह भी बुरा विचार नहीं है। गुरुजी, मैं वापस आ गया। पिताजी, माताजी, तुम्हारी आंखें तियान्युए जाग गई है। स्वर्गीय दानव रक्त और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम। मेरी छोटी बच्ची वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। ज़ुआनली तलवार संत को प्रणाम करती है। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। अब तुम लोग अपनी बात बताओ, इसमें बताने जैसा क्या है? जल्दी से विवाह कर लो। बड़े भाई, तुम ऐसे बेरुखे नहीं बन सकते। सही कहा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। धूमधाम से बारात लाओ और विवाह करो। जल्द ही घर में किलकारियां गूंजे, ढेर सारी खुशियां मिले। शेंजियन संप्रदाय के लोग कितने अच्छे हैं, किसी ने मुझे दानव होने के लिए नीचा नहीं दिखाया। गुरुजी, मैं ज़ुआनली से विवाह करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। मंजूर है। बहुत बढ़िया। आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद गुरुजी। आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद तलवार संत। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी भी रूप में दानव और मानव जाति के संघर्ष में भाग नहीं लूंगा। शेंजियन संप्रदाय को कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अगर मैंने अपना वचन तोड़ा तो आप मुझे जो चाहे सजा दें। गुरुजी, आज के बाद मैं भी अब और भाग नहीं लूंगा। मानव और दानव जाति के इस संघर्ष में तुम दोनों का ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम दोनों के रिश्ते में दोनों पक्षों का मेल है, तो तुम्हें खुद को किसी एक पक्ष में चुनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बस अपने मन की सच्चाई पर टिके रहो और कोई ऐसा काम न करो जिससे किसी का बुरा हो। कभी कभार दानव लोग जाकर अपनों से मिल लेना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कुछ कहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी पूर्वज कह रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इसे तुम अपने पास रखो। यह क्या है? यह हुन्युआन गोल्डन इमोर्टल स्तर की अमर साधना है। मैं इतनी जल्दी अपनी शक्ति कैसे बहाल कर पाया? वह इसी साधना के कारण है। यह मैंने तुम्हें दे दी। कल झोंगशेंडियान शेंजियन संप्रदाय पर हमला करने वाला है। यदि हम हार गए तो तुम तियान्युए को लेकर कहीं छिप जाना और अपनी पहचान बदल लेना। उसकी प्रतिभा अद्भुत है, उसे अच्छे से प्रशिक्षित करना। और तुम्हारा क्या? मैं शेंजियन संप्रदाय का बड़ा शिष्य हूँ, मैं भाग नहीं सकता। क्या तुम अंत तक लड़ना चाहते हो? दरअसल स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है। 100 साल पहले गुरुजी को एक अमर गुफा मिली थी। उसी अमर गुफा की बदौलत शेंजियन संप्रदाय की शक्ति अब अथाह है। लेकिन झोंगशेंडियान, आखिरकार वे अमर लोक से आए हैं। सावधानी बरतना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझ गया। भले ही हम वास्तव में हार जाएं, मैं कभी भी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं भागूंगा। झांग छिंगफेंग आ गया है। तुम वाकई समय के पाबंद हो। दुश्मनों का खात्मा करने में मैं हमेशा समय का पाबंद रहता हूँ। जो मेरा साथ देगा वह फलेगा फूलेगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा
उसका विनाश निश्चित है। आज या तो तुम्हारा शेंजियान संप्रदाय घुटने टेक देगा या फिर पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। कोई जीवित नहीं बचेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर बकवास बंद करो, शुरू करो। पहले मैं देखूंगा मेरे लोहे जैसे मुक्के कब से प्यासे थे। महज 6ठे स्तर का स्वर्ण अमर। जाओ और उसे मार डालो। बहुत ही कमजोर। यह कैसे संभव है? 8वें स्तर का स्वर्ण अमर 6ठे स्तर के स्वर्ण अमर के एक ही मुक्के से मारा गया। अमर लोक के लोग तो बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। चौथे भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो 10 लोगों से एक साथ लड़ूंगा। गुस्ताख। मैं तुमसे लूंगा। बहुत खूब। तुम्हें मारने के बाद मैं श्वानली को अपने साथ ले जाऊंगा और हर दिन उसका उपयोग करूंगा। मुझे तुम जैसे क्रूर और बेरहम दुश्मन ही पसंद है। इन्हें मारने में कोई पछतावा नहीं होता। मुझे बहुत पसंद है तुम जैसे जिद्दी लोग। मारने में बड़ी अच्छी आवाज आती है। सोचकर ही आनंद आ रहा है। युद्ध करो। 10,000 तलवारों का नमन। कट। तुम एक तलवार का वार भी नहीं झेल पाए। तुम बहुत कमजोर हो। युद्ध के देवता, बचाओ मुझे, बचाओ। सोचा नहीं था कि इस नश्वर लोक में इतने शक्तिशाली दानव मौजूद होंगे। महान स्वर्ण अमर लड़के, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हमारे झोंगशेन दियान की सेवा करो, वरना मौत निश्चित है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। चूंकि तुम हालात नहीं समझ रहे हो तो मुझे दोष मत देना कि मैं बेरहम हो गया। छोटों को पीटा। अब बड़ों की बारी है। क्या अमर लोक के लोग इतने बेशर्म होते हैं? तुम किस स्तर पर हो? ज्यादा नहीं। ह्यून्युआन स्वर्ण अमर का प्रारंभिक चरण। क्या ह्यून्युआन स्वर्ण अमर? भागो, जल्दी भागो। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से लियुगुआंग तियानशिल सक्रिय करो। भाग गए। परम गुरुजी महान है। आप वाकई बहुत शक्तिशाली है। ठीक है। झोंगशेन दियान की मुसीबतें सुलझ गई हैं। अब आगे तुम दोनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या मर गए हो तुम? जल्दी आओ और मुझे सहारा दो। शेंजी, तुम्हारी यह हालत। क्या झांग किंगफेंग ने तुम्हें मारा है? यह कैसे मुमकिन है? झांग किंगफेंग को इतना शक्तिशाली देखकर क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? पछताने का अब कोई फायदा नहीं। झांग किंगफेंग ने तुम्हें ठुकरा दिया है, लेकिन आज मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। मेरे साथ चलो। उसने द्वैत साधना के जरिए मेरी शक्ति सोख ली। मेरी साधना का स्तर एक पायदान और गिर गया है। मुझे घोर अपमान का सामना करना पड़ा है। तुम मेरी सबसे घातक तलवार हो। अब तुम्हारी भूमिका निभाने का समय आ गया है। चाहे तुम कोई भी घटिया तरीका अपनाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। झांग किंगफेंग और शेंजियान सेक्ट से बदला लो। मुझे खुश कर दो। प्रभु, मेरी साधना का स्तर इतना कम है। मैं झांग किंगफेंग और शेंजियान सेक्ट से बदला कैसे लूं? जाऊं या न जाऊं? जाओ, मुझे जाना ही होगा। अब हुई ना बात। तुम मेरे पाले हुए वफादार कुत्ते हो। मैं तुम्हें जिसे काटने के लिए कहूंगा तुम उसे ही काटोगे। अगर काम ठीक से हुआ तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। किंगचिंग, तुम कहाँ हो? क्या तुमने सुना?
झांग किंगफेंग गोल्डन इमोर्टल के 9वें स्तर पर है। उसने झोंगशेन डियान के शेंजी को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया और वह जल्द ही उस राक्षसी कन्या से विवाह करने वाला है। तुम आखिर कर क्या रही हो? धिक्कार है, मैंने सोचा भी नहीं था झांग किंगफेंग में इतनी क्षमता छिपी थी। वह गोल्डन इमोर्टल के 9वें स्तर तक पहुंच गया। अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता तो उसके साथ विवाह करने वाली क्या मैं नहीं होती? कमीने, मैं यहाँ दुख झेल रही हूँ और तुम लोग मजे कर रहे हो। किस हक से? अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। शुभ घड़ी आ गई है। वर वधु अग्निकुंड के ऊपर से गुजरें। बुरी आत्माओं का नाश हो। सोचा नहीं था कि यह निडर पगली शादी के समय इतनी घबराई हुई होगी। धीरे चलो, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे साथ यह जो है, क्या वह राक्षसी राजकुमारी श्वानली है? हाँ, झांग किंगफेंग, प्राचीन काल से ही अच्छाई और बुराई का मेल नहीं होता। हमारा राक्षसों से गहरा बैर है। तुम किसी राक्षसी से विवाह कैसे कर सकते हो? मैं किससे विवाह करूं? यह तय करने वाले तुम कौन होते हो? उस साल ये किंगजिंग ने मुझे जहर दिया था जिससे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। यह हिसाब मुझे अभी भी याद है। झांग किंगफेंग, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यह क्या हो रहा है? क्या उस राक्षसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था? ये किंगजिंग का नाम कैसे आ गया? ये किंगजिंग तो उसकी मंगेतर थी। वह उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? साफ है कि वह उस राक्षसी के वश में है। बकवास बंद करो। ऐसा लगता है कि पिछली बार तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। झांग छिंगफेंग, बात मत बदलो। अभी बात तुम्हारी उस राक्षसी से शादी की हो रही है। झांग छिंगफेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? झांग छिंगफेंग, रुक जाओ। हम झोंगशेन डियान के लोग हैं। अगर तुमने हमें मारा तो झोंगशेन डियान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि झोंगशेन डियान की आड़ लेकर तुम बच जाओगे? तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। झोंगशेन डियान के अमर देवता ऊपर से सब देख रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो? हे ईश्वर! झांग महोदय, आपा मत खोइए। शांति से बात करते हैं। पहले उन्हें छोड़ दीजिए। क्या तुम भी मुझसे यही पूछने आए हो कि मैंने राक्षसी से शादी क्यों की? हाँ, बिल्कुल। यह मैं झांग छिंगफेंग किससे शादी करता हूँ? मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो आकर मुझसे लड़ लो। हे ईश्वर! झांग महोदय, मैं आपसे जीत तो नहीं सकता, पर कुछ बातें कहे बिना चैन नहीं मिलता। तो फिर आराम से कहो। नहीं कहना। झांग छिंगफेंग, क्या तुम सच में इतने असभ्य हो जाओगे? आदरणीय तलवार सन, झांग छिंगफेंग बहुत ही मनमाना और तर्कहीन है। वह खून का प्यासा हो चुका है। क्या आप इसे रोकेंगे नहीं? झांग छिंगफेंग उस राक्षसी के वश में आ चुका है। वह राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा है। भाई, बाहर बहुत शोर हो रहा है। लगता है चाय पीना नसीब में नहीं है। ये जो लोग यहाँ आए हैं, ये सब ये छिंग छिंग नाम की औरत के बहकावे में आए हुए हैं। अब समय आ गया है कि इसे सुलझा लिया जाए। आदरणीय तलवार सन, झांग छिंगफेंग राक्षसी मार्ग पर भटक गया है। आप जल्दी से अपने संप्रदाय को शुद्ध करें। सही कहा आदरणीय तलवार सन, आप जल्द ही झांग छिंगफेंग का अंत कर दें। छिंगफेंग, आज इतने सारे लोग यहाँ आए हैं तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर यांगशेन डियान के साथ सारे पुराने हिसाब बराबर कर लिए जाएं। जो सजा के हकदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। झांग छिंगफेंग, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अब देवताओं का दूत बन चुका हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तो ये सब तुम्हारी ही चाल थी। तुम्हें खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। रुक जाओ। झांग छिंगफेंग, बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं सकती। भले ही तुम हम सबको मार डालो, पर उस राक्षसी से शादी करना गलत है। तुम और तुम्हारा शेंजियान संप्रदाय पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाओगे। मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाना बंद करो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे सिखा सको। झांग छिंगफेंग, भले ही मैं तुमसे कुछ स्तर नीचे हूँ, पर मेरी उम्र अभी सिर्फ 52 वर्ष है, जबकि तुम 300 से ज्यादा साल के हो चुके हो। अगर हम एक ही दौर में पैदा हुए होते तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं होते।
यह कैसे संभव है? मेरी सच्ची ड्रैगन शक्ति साफ तौर पर उच्च स्तर के दुश्मनों को हरा सकती है। ज़ो बुछुन, शायद तुम एक बात भूल रहे हो। झांग छिंगफेंग की साधना 9 साल पहले पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसकी वर्तमान साधना सिर्फ 9 सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। भले ही तुम्हें यकीन न हो, पर उसकी प्रतिभा तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम और शेंजियान संप्रदाय एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, जैसा तुम चाहो। बैक्सियाओशिंग के रूप में मैंने इस जीवन में सब कुछ देखा है, बस कभी झूठ नहीं बोला। बैक्सियाओशिंग कभी भी दुनियादारी के झगड़ों में नहीं पड़ता। तुम बिल्कुल भी बैक्सियाओशिंग नहीं हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। जुआन परिवार के रहस्यों को जरा ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम जुआन परिवार ने सच्चे ड्रैगन के रक्त, ट्रू ड्रैगन ब्लड वाले वंशजों को चुनने के लिए एक भूमिगत प्रजनन केंद्र बना रखा है। चुप रहो। जुआन परिवार ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और है। भले लोगों को नुकसान पहुंचाना यह अक्षम्य अपराध है। बकवास बंद करो। मेरा जुआन परिवार हमेशा से ईमानदार रहा है। हम भला ऐसा अमानवीय काम कैसे कर सकते हैं? मुझ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। अगर तुम अभी भी इनकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। जुआन बुक्कुन, तुम्हारी प्रतिभा इतनी असाधारण इसलिए है क्योंकि तुम्हारे शरीर में न केवल सच्चे ड्रैगन का रक्त है, बल्कि दानव कुल का रक्त भी बह रहा है। तुम्हारी माँ दानव कुल के माँ जुन की छोटी बहन होंगे है। होंगे आंटी कौन है? 200 साल पहले माँ जुन की छोटी बहन होंगे अचानक गायब हो गई थी। न कोई सुराग मिला, न कोई खबर। वरिष्ठ, मेरी होंगे आंटी, क्या वह अभी भी जीवित है? वह मर चुकी है। उन्हें जुआन परिवार ने 100 से अधिक वर्षों तक काल कोठरी में कैद रखा था। 100 से अधिक वर्षों तक। पता नहीं उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। अंत में जीवन शक्ति खत्म होने से उनकी मृत्यु हो गई। जुआन परिवार के दरिंदों, शांत हो जाओ। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। तुम्हारे पास ठोस सबूत होने चाहिए, वरना यह दूसरों के हाथों से हत्या करने जैसा होगा। बस भी करो। तुम्हारे तियानियन मंदिर के लोग अक्सर गंदगी छिपाने में माहिर होते हैं। तुम जैसे पवित्र भिक्षु पहाड़ के नीचे जो पाल रखा है उसे तो दोनों हाथों की उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता, है ना? तुम बकवास कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारे द्वारा पाले गए उन लोगों के नाम और उन नाजायज बच्चों के नाम एक एक करके गिनाऊं? तथाकथित नेक और सही रास्ते वाले लोग तुम्हारी जुबान पर कब का मजाक बन चुके हैं। झूठ, सरासर झूठ। भले ही तुम बैक्सियाओशिंग हो, फिर भी तुम यहाँ ऐसी बकवास नहीं कर सकते। सही कहा। अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। सबूत मेरे पास है। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। जुआन परिवार के लोग वाकई दरिंदे हैं। इतने अमानवीय काम करते हुए क्या तुम्हें स्वर्ग के प्रकोप से डर नहीं लगता? इंसानियत इतनी गिर कैसे सकती है? यह तो राक्षसों से भी ज्यादा भयानक है। तुम मरने लायक हो। नहीं, मैं अपनी पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली जीनियस हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। झोंगशिन डियान, मेरी मदद करो। मैं अपनी निष्ठा अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। झोंगशिन डियान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। अब और नाटक मत करो। जोंगशिन डिया लगभग हमारी मार से पूरी तरह तबाह हो चुका था। वे अब और हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या ये किंग चेंग, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुमने ही तो कहा था कि जोंगशिन डिया को कोई बहाना चाहिए शेंजिया सेक्ट को मिटाने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए थे। किंग फेंग, मेरी गलती है। यूये ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह तुमसे बदला लेना चाहता है और तुम्हें तड़पाना चाहता है। अगर मैं उसकी बात न मानती तो वह मुझे मार डालता। मैं मजबूर थी। ये किंग चेंग, तुम कैसी इंसान हो? तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया। किंग फेंग, पुराने रिश्तों का ख्याल रखते हुए मुझ पर तरस खाओ। क्या तुम नहीं खा सकते? मैं तो एक अबला नारी हूँ। यूये का मुकाबला कैसे कर सकती थी? उसने ही मुझे मजबूर किया था। उस साल मुझे जहर देने के लिए भी क्या उसने ही मजबूर किया था? पहले सुना था कि ये किंग चेंग ने जहर दिया किंग फेंग को नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे यकीन नहीं हुआ था, अब मुझे यकीन हो गया है। वह ये किंग चेंग एक जहरीली नागिन जैसी औरत है।
उसने अपने ही संप्रदाय और गुरु को धोखा दिया। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी से उसे खत्म करो। किंग फेंग, मुझे पछतावा है। सच में बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए चाय पानी लाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, उम्र भर तुम्हारी सेवा में रहूंगी। क्या जांग टायांग सिंह को बच्चे पसंद नहीं है? मैं तुम्हें बच्चे पैदा करके दूंगी, जितने चाहो उतने। मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। घिनौनी औरत। अच्छा हुआ जो इसे मार दिया। एक ही वार में मारना तो इसके लिए बहुत आसान सजा होगी। क्या तुम लोग उसके साथ नहीं थे? अरे गलतफहमी, सब कुछ बस एक गलतफहमी है। हमारा ये किंग चेंग से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस उसके बहकावे में आ गए थे। किंग फेंग, कृपया ऐसा मत सोचिए, हम उसकी चाल में फंस गए थे। असल में तुम लोग और ये किंग चेंग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इतनी जल्दी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम लोग धर्म की रक्षा कैसे करोगे, न्याय का साथ कैसे दोगे? यह सोचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किंग फेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझ पर एक बार और दया कीजिए, सुधरने का एक मौका दीजिए। हाँ, मैंने उस इंसान पर आसानी से भरोसा कर लिया। आप तो महान हैं, उदार हैं। मुझे एक और मौका दीजिए। आज मेरा शुभ दिन है। खून खराबा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम लोगों को अभी माफ कर देता हूँ। लेकिन तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। इन लोगों ने अपनी नैतिकता खो दी है। इन्हें जंगलों में भेज दो ताकि ये दुष्टों से लड़ सके। रही बात उस भिक्षु की, उसे कुक्षिया गुरु को सौंप दो ताकि वे उसे सही राह दिखा सके। यह बहुत अच्छा रहेगा। अब हम क्या करें? तीनों गुरु भाई दरवाजे पर पहाड़ की तरह खड़े हैं। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बताओ, अंदर कैसे जा सकते हैं? कोई तरकीब तो बताओ। पहले दुल्हन को चूम लो और फिर उसे गोद में उठाकर 3 चक्कर लगाओ। सही कहा, वरना अंदर नहीं जाने देंगे। अभी तो घूंघट ओढ़ा हुआ है, चूमना मुमकिन नहीं है। दुल्हन से थोड़ा घूंघट उठाने को कहो। तुम खुद अंदर जाकर चूम लो, काम हो जाएगा। बच्चों को मत बिगाड़ो। चूमो चूमो, मैं नहीं देख रहा। कमबख्त लड़की, तुम भी बदल गई हो। बड़े भाई, यह क्या हो रहा है? क्या तुम यह नहीं कहते थे कि तुम किसी से नहीं डरते? एक चुंबन ने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। क्या तुम यह भी नहीं कर सकते? बड़े भाई, चूमना है तो चूमो, कौन किससे डरता है? मुंह से तो कह रहे हो कि नहीं चूमना, पर तुम्हारा शरीर कुछ और ही कह रहा है। चूमने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। हमें कब तक इंतजार करना होगा? अब तो हो गया होगा, है ना? बड़े भाई, अंदर आइए। छठे भाई, क्या तुमने बड़े भाई को नशीली दवा तो दे दी थी ना? हाँ, दे दी थी, 10 गुना मात्रा में। तो फिर कोई हलचल क्यों नहीं है? शायद बड़े भाई की सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। अद्भुत। थोड़ा और इंतजार करते हैं। इन्होंने कितना पी लिया है? किंग फेंग, आंखें खोलो और मुझे देखो। क्या कर रही हो? मेरा घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ। कमीने, तुम्हें इतना पीने के लिए किसने कहा? मैं नशे में नहीं हूँ, अभी और पी सकता हूँ। तुम्हारी दादी की टांग पियो। और मुझे किसने मारा? शादी की रात तो बहुत कीमती होती है, और तुम देखो, मरे हुए सुअर की तरह सो रहे हो। क्या तुम जानबूझकर नशे का नाटक कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने इतना क्यों पिया? वह छठा भाई किन वुशुआंग,
उसने मुझे दवा दी थी। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? एक औरत जो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दे, तुम्हारे बच्चे पैदा करे, क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वह तुमसे प्यार करती है? यह सब कब से शुरू हुआ? हम तो युद्ध के मैदान में कट्टर दुश्मन थे। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम अपना दिल बाहर निकालकर एक एक करके उसकी परतें खोलोगे? ढूंढो कि यह किस दिन से शुरू हुआ। मुझे देखने दो। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। भुना हुआ ड्रैगन का अंडा, नशीली दवा का असर, मुझे खाने दो। अभी भी मेरे आंगन में सोने की हिम्मत है। उठो। हम ये लोग अभी तक नहीं जागे। ये सब मुझसे डरते हैं कि मैं उन्हें मारूंगा। नाटक कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए है। क्या है यह? कल गुरुजी और आठों भाइयों ने तुम्हें यह तोहफा दिया है, और मेरी सालों की जमा पूंजी भी। यह तो बहुत ज्यादा है। इसे रख लो। यह गुरुजी और भाइयों का प्यार है। गुरु चाचा, आप लोग पेड़ पर क्यों लटके हुए हैं? क्या तुम मुझे लटका रहे हो? बस करो, नाटक मत करो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह सब क्या हो रहा है? मैं पेड़ पर कैसे सो गया? लगता है नशे में धुत हूँ। सच में, मैं पूरी तरह नशे में हूँ। तियान्युए, हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो देख लो। शिष्य बहु गुरुदेव को प्रणाम करती है। आपकी आयु लंबी हो और आप सदैव स्वस्थ रहें। तलवार का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। गुरुदेव, कृपया चाय स्वीकार करें। बहुत अच्छा। आज से यह स्थान तुम्हारा घर है। किंगफेंग के साथ खुशी से रहो। तियान्युए अकेली है, उसे सूनापन लगता होगा। जल्द ही उसे एक छोटा भाई या बहन दे दो। मैं बैक्स्यूशेंग के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा हूँ, एक प्राचीन अवशेष की खोज करने के लिए। सुना है वहाँ एक दिव्य शस्त्र है जो झोंगशेंडियान और अमर जगत के बीच के संबंध को काट सकता है। सुना है झोंगशेंडियान अमर जगत और आत्मा जगत के बीच के पोर्टल पर निर्भर है। वहाँ एक हुन्युआन जिनशिन स्वर्ण अमर आया है। क्या आगे चलकर निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली योद्धा आते रहेंगे? झोंगशेंडियान के पोर्टल का उपयोग करके आत्मा जगत में आ रहे हैं, इसलिए झोंगशेंडियान के पोर्टल को नष्ट करना होगा। यह बहुत जरूरी है। तो हम कब निकल रहे हैं? तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। जुआनली को साथ लेकर घूमो फिरो, शांति से अपने हनीमून का आनंद लो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे जाने से कोई लाभ नहीं होगा और तुम्हें अपनी पत्नी को उसके मायके भी ले जाना है। कहीं दानव कुल वाले हमें असभ्य न समझें। शिष्य समझ गया, गुरुदेव। तियान्युए, क्या तुम अपने दादा गुरु के साथ प्राचीन अवशेषों की खोज पर जाना चाहती हो, या फिर अपनी माँ के साथ दानव कुल जाना चाहोगी? माँ, क्या मैं अपने दादा गुरु के साथ प्राचीन अवशेषों की खोज पर जा सकती हूँ? अच्छी बच्ची बनो और बात मानो। अपने दादा गुरु को परेशान मत करना, ठीक है? पुत्री अपने पति के साथ पिताश्री को नमन करती है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुमने शेंजी ईश्वर के पुत्र के साथ विवाह का वचन दिया था, फिर किसी और से विवाह करने की हिम्मत कैसे हुई? पिताश्री, मैं झोंगशेंडियान के उस शेंजी को पसंद नहीं करती। वह मुझसे विवाह करना चाहता है तो बस मेरे तियानमो स्वर्गीय दानव रक्त के लिए। मैं उससे कभी विवाह नहीं कर सकती। पिताश्री, कृपया मेरी बात मान लीजिए। किससे विवाह करना है यह चुनने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। कोई है वहाँ? राजकुमारी को महल के कक्ष में ले जाओ और कैद कर दो। शेंजी के आने तक इंतजार करो।
किसकी हिम्मत है? दानव सम्राट, अपनी बेटी को कैसे सिखाना है यह मैं नहीं देखूंगा, लेकिन तुम मेरी महिला को हाथ नहीं लगा सकते। झांग किंगफेंग, जुआनली मेरी बेटी है। अगर मैं अनुमति न दूं तो तुम उससे विवाह करने का सपना भी मत देखना। जब शेंजी उसे एक बलि के पात्र की तरह इस्तेमाल करना चाहता था तब तो तुम बहुत जल्दी सहमत हो गए थे। तुम पिताश्री, क्या कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे सीधे कहनी चाहिए। आपने मुझे शेंजी से विवाह करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि शेंजी ने आपको देने का वादा किया था 60 लाख आध्यात्मिक पत्थर। क्या आपकी नजर में मेरी कीमत बस इतनी ही है? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा करने वाली वस्तु हूँ? तुमने बिना एक शब्द कहे मुझसे शादी कर ली। तुम्हारी नजरों में मेरे लिए पिता का कोई सम्मान नहीं है। अगर मैंने तुम्हें एक वस्तु समझा तो क्या हुआ? पिताजी की नजरों में सिर्फ लाभ का महत्व है। उनके लिए मैं कभी उनकी बेटी थी ही नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने सही जीवन साथी चुना। अगर ऐसी बात है तो ये 6 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक पत्थर मैं तुम्हें देता हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे पिता पुत्री का कोई नाता नहीं रहा। चलो यहाँ से चलते हैं। रुको, जब से तुमने किंगफेंग से शादी की है तुम्हारी पूरी आभा और व्यक्तित्व बदल गया है। लगता है तुम्हें काफी लाभ हुआ है। क्या उसने तुम्हें कोई दिव्य विद्या सिखाई है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तुम्हारी आत्मा के भीतर जांच करने दो, तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना का स्थान। मौत को दावत दे रहे हो। किंगफेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत नरम दिल का हूँ? किंगफेंग, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या तुम्हें दुनिया की बदनामी का डर नहीं है? तुम जुआनली के पिता हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी शक्तियों को नष्ट कर सकता हूँ ताकि तुम फिर कभी माजुन न रह सको। तुम मेरी शक्तियों को छीन नहीं सकते। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। कोई है, मेरी रक्षा करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। माताजी, सादर प्रणाम। सासू माँ, जुआनली, देखो अपनी इस नालायक बेटी को मानव जाति के साथ मिलकर अपने ही पिता को नुकसान पहुंचा रही है। कितनी बड़ी अधर्मी है ये। तुम जल्दी से इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? यह युवक वास्तव में काफी प्रतिभाशाली है। जुआनली का ख्याल अच्छे से रखना, वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो कृपया उसे क्षमा कर देना। उसे कभी मत मारना। मुझे बताओ, मैं उसे वापस ले जाकर शिक्षित करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं जुआनली का पूरा ध्यान रखूंगा। उसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं देख सकता हूँ कि तुम एक भरोसेमंद पुरुष हो। जुआनली को तुम्हारे हाथों में सौंपकर मैं निश्चिंत हूँ। तुम भी गद्दार हो, अपनों का ही बुरा चाहने वाले। जैसी माँ वैसी ही बेटी। मुझे तुम सबको पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। क्या सासू माँ ट्रिब्यूलेशन दूज ये अवस्था में नहीं है? इतनी जल्दी कैसे? गोल्डन इमोर्टल जिन XIN के 7वें स्तर पर पहुंच गई। कोई है? माँ जुन को वापस उनके कक्ष में ले जाओ। क्या यह वही है? स्पिरिट रेस का पवित्र फल होली सोर्स फ्रूट। बिल्कुल सही, यह प्रकाश तत्व का एक पवित्र फल है। इसे खाने से प्रकाश की दिव्य शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। प्रकाश तत्व का पवित्र फल, यह दुर्लभ और अमूल्य है। सासू माँ, इसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ। आइए हम सब मिलकर देखते हैं। यह पवित्र फल 6 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक पत्थरों का है। मैं इसे तुम्हें बेचता हूँ। तुम इसे खुद ग्रहण कर सकती हो या फिर जुआनली को दे सकती हो। इससे उसके भीतर की स्पिरिट रक्त रेखा जागृत हो जाएगी और प्रकाश की दिव्य शक्तियाँ भी जाग उठेंगी। ऐसा लगता है कि मातोन कोई भी बने, सबकी नजरें मेरी जेब के स्वर्ण रत्नों पर ही टिकी है। बस एक बार जागृति सफल हो जाए। 6 लाख स्वर्ण रत्नों की तो बात ही छोड़ो, भले ही 60 लाख क्यों न हो, यह सौदा घाटे का नहीं होगा। क्या करूं? मैंने अभी माँ कुल की बागडोर संभाली है। आर्थिक सहायता की बहुत आवश्यकता है, वरना तुम लोगों को देने में मुझे क्या हर्ज है। माँ के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। तुम अपनों के खिलाफ जाकर परायों का साथ दे रही हो। अगर तुम मेरी बेटी न होती तो मैं यह पवित्र फल तुम्हें कभी न बेचती। माँ, यह बहुत महंगा है। यह प्रकाश तत्व का पवित्र फल है, हजारों वर्षों में एक बार मिलता है। 6 लाख स्वर्ण रत्न वास्तव में महंगे नहीं है। चलो हम इसे खरीद लेते हैं। ठीक है, बुरा नहीं है। तुम तो आर्थिक मामलों में भी माहिर निकली। घर में तुम्हारा दबदबा काफी है।
पैसे और माल का लेन देन पूरा हुआ। अब कोई वापसी या बदलाव नहीं होगा। इस पर ये छेद कैसे हैं? लगता है कीड़ों ने काट लिया है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। भले ही इस पवित्र फल को कीड़ों ने थोड़ा काट लिया है, लेकिन इसकी शक्ति में बस मामूली कमी आई है। इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कितनी कमी आई है? 5 हिस्सा। क्या सच में? ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्सा मान लो। माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। प्रिय प्रिय, तुम माँ को दोष मत दो। उन्हें वाकई पैसों की बहुत तंगी होगी, वरना वह ऐसा काम नहीं करती जिसमें इतनी बदनामी हो। मैं जानता हूँ, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे पिता से भी कहीं ज्यादा चतुर है। हाँ, मुझे तो अब वह अजनबी सी लगने लगी है। छोड़ो, उनके बारे में बात मत करो। तुम जल्दी से यह पवित्र फल ग्रहण करो। देखते हैं कि क्या यह तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक रक्तधारा को जगा पाता है और प्रकाश तत्व की दिव्य शक्ति को जागृत कर पाता है। क्या तुम मुझे दोगे? तुम खुद भी इसे ले सकती हो। मेरा अपना मार्ग है और यह पवित्र फल मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। यह तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। तुम भी ना। मेरे साथ रहते हुए तुम्हें इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। हर बात पर लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो। बस वही करो जो तुम्हें सही लगे। मुझे तो वही स्वतंत्र और बेपरवाह माँ कन्या श्वानली पसंद है। प्रिय, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तो साधना का स्तर पार करने वाली हूँ। मुझे सफलता दो। प्रिय, मैंने साधना का स्तर सफलतापूर्वक पार कर लिया। बहुत खूब। गुरुजी और बाकी सब तो शेंजियान संप्रदाय लौट चुके हैं। हमें भी अब वापस चलना चाहिए। ठीक है। वह दिशा झोंगशेन डियान की ओर है। धिक्कार है, फिर से साधना का स्तर पार करने में असफल हो गया। झांग छिंगफेंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं कसम खाता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। अपमान का बदला जरूर लूंगा। प्रणाम प्रभु। पूर्वज देवता। पूर्वज देवता आ गए क्या? यूनिये, पूर्वज देवता को प्रणाम। शेंजियन संप्रदाय कहा है। रास्ता दिखाओ। जी, पूर्वज देवता। झांग चिंगफेंग, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। आखिरकार मैं एक कदम पीछे रह गया। गुरुदेव, यह सब क्या हो रहा है? तूफान आने वाला है। झोंगशेन डियान के पूर्वज देवता मेंग ताईजी परी लोक से नीचे आए हैं। उनकी दुवी साधना किस स्तर की है? हुन्युआन जंक्शन के पूर्ण स्तर पर। वे परी लोक के 9 महान अमर राजाओं में से एक हैं। गुरुदेव, तियान्युए कहा है, यह युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। मैंने तियान्युए को वापस निचले लोक में भेज दिया है। झांग चिंगफेंग, जियांग तियानशिंग, जल्दी बाहर आओ और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। वे आ गए। चलो, उन्हें खत्म करते हैं। मेंग ताईजी, यह जगह बहुत छोटी है। क्या हम शून्य में युद्ध करें? यह बहुत अच्छा रहेगा। जाओ, अपना बदला लो। प्राचीन दिव्य तलवार। पूर्वज देवता की कृपा के लिए धन्यवाद। झांग चिंगफेंग, युद्ध के लिए आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से तैयार हो? झांग चिंगफेंग, 3 दिन बाद तुम्हें मुझे नए नजरिए से देखना होगा। अब मेरे पास न केवल प्राचीन दिव्य तलवार है, बल्कि मैंने महान मार्ग के नियमों को भी समझ लिया है। जीत मेरी ही होगी। आज मैं कसम खाता हूँ, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। क्या यह एक निष्पक्ष युद्ध होगा? तुम चिंता मत करो, वे बीच में नहीं आएंगे। यह हमारे बीच का द्वंद्व है। आज मैं अपने अपमान का बदला लेने आया हूँ। समझ गया? झांग चिंगफेंग, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी स्त्री को छीन लूंगा। मौत को बुलावा दे रहे हो। झांग चिंगफेंग, मेरे सामने घुटने टेक दो। पर्वत और नदियां कांप उठेंगी। तुम वास्तव में पहले से थोड़े मजबूत हो गए हो, लेकिन केवल थोड़े ही। मौत के करीब आकर भी इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इस तलवार के वार को नहीं झेल पाओगे। समय का चक्र। शून्य का विखंडन। यूनिये, यह असंभव है।
तुम्हारी तलवार कला आखिर कितनी शक्तिशाली है। महान मार्ग के नियम और प्राचीन दिव्य तलवार भी इसे दबा नहीं पा रहे हैं। यून ये, तुम हार गए। झांग चिंगफेंग, अगर मैं हार गया तो क्या हुआ? जब तक पूर्वज देवता जियांग तियानशिंग को मार देंगे तब भी तुम मेरे पैरों तले ही रहोगे। बड़े भाई, गुरुदेव पर विश्वास रखें। परिलोक के 9 महान अमर राजाओं में से एक, सच में नाम के अनुरूप ही शक्तिशाली हो। सोचा नहीं था कि तुम आत्मा लोक में इस स्तर तक साधना कर पाओगे। लगता है तुम्हें प्राचीन अमर महल मिल गया है। लगता है आज खजाना हाथ लग गया। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, जल्दी भागो। पूर्वज देवता, शेंजियान संप्रदाय का विनाश। मिंग ताइजी, एक तुच्छ दालुओ जिनशियान, मुझ पर तलवार उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, तो तुम होंगमिंग स्वॉर्ड बॉडी आदिम तलवार शरीर वाले हो। कोई आश्चर्य नहीं कि यून ये तुमसे हार गया। आओ युद्ध करो। स्वामी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बड़े गुरु भाई, हम भी साथ हैं। अपनी औकात में रहो। इसे तोड़ डालो। सोचा न था कि तुम मुझे घायल कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। अहंकारी, स्वामी, बड़े गुरु भाई, बड़े गुरु भाई, कितना भावुक दृश्य है। आज तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। झांग किंगफेंग, अपनी वफादारी समर्पित कर दो, तो शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। आज कौन किसे मारेगा यह अभी तय नहीं है। झांग किंगफेंग, अभी भी इतनी अकड़? अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी स्त्री को छीन लूंगा। मरे हुए व्यक्ति से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। शेंजियान संप्रदाय का भी अंत होना चाहिए। मिंग ताइजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मिट्टी का बना हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग शेंजियान संप्रदाय वाले इतने चालाक हो। सब कुछ जियांग तियानक्सिंग से ही सीखा है। तुमने अपने शिष्यों के पीछे गुप्त रूप से बड़ी चालें छिपा रखी थी, पर क्या तुम्हें लगता है कि बस इन हथकंडों से तुम मुझे मार पाओगे? मुझे लगता है कि मैं मार सकता हूँ। किंगफेंग, झोंगशिन देवताओं का मंदिर दुनिया के प्राणियों को चींटी समझता है और इस दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। अगर ऐसा है तो उन्हें दिखा दो करोड़ों प्राणियों की एकजुट शक्ति क्या होती है। अपने होंगमिंग स्वॉर्ड बॉडी से दुनिया की आत्मा को जगाओ। सभी प्राणियों की शक्ति का आह्वान करो और झोंगशिन को हरा दो। प्राणियों की शक्ति, मेरे साथ मिलकर प्राणियों की शक्ति को एकत्रित करो। झोंगशिन का विनाश करो। दुनिया के प्राणियों, मेरी पुकार सुनो। सब मिलकर प्रहार करो। झोंगशिन को परास्त करो। मेरी दुनिया की रक्षा करो। इस लड़के को दुनिया की आत्मा को जगाना आता है। झोंगशिन का सामना करने के लिए अगर ऐसा है तो आज सांस तुम्हारी मदद करेगी। झोंगशिन, तुम अभी भी दुनिया को गुलाम बनाने का सपना देखते हो। तुम नहीं जानते कि एकता में ही शक्ति है। भले ही वह चींटी जैसी छोटी शक्ति हो, वह भी चमक बिखेर सकती है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दो दो, यह दो दो की आवाज है। पिताजी, बड़े भाई, चलो हम सब मिलकर दो दो की मदद करते हैं। छोटी सी कलाकारी। मिंग ताइजी, आज तुम्हें दिखाता हूँ मेरी दुनिया के करोड़ों प्राणियों की शक्ति। नहीं, हम जीत गए। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। दुओ दुओ, मेरी बेटी,